रियल एस्टेट में दिलचस्पी रखते हैं तो फिर ये खबर आपको ध्यान से सुननी चाहिए। खबर आ रही है चीन से, लेकिन भारत में लोगों के दिल बैठे जा रहे हैं। खबर है कि चीन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें बुरी तरह से गिर गई हैं। इतनी बुरी तरह से कि घरों की कीमत 20 साल पीछे चली गई है। यानी प्रॉपर्टी का जो भाव 2005 में था, आज गिरकर फिर वहीं पहुंच गया है। सुनने में तो ये असंभव सा लगता है कि आखिर रियल एस्टेट के साथ ऐसा कैसे हो सकता है, और वो भी बिना किसी बड़े कारण के। क्योंकि ना तो चीन कोई युद्ध लड़ रहा है, ना वहां कोई भयानक सुनामी या फिर भूकंप आया है, ना ही वहां कोई बैंक डूबा है। फिर ये क्या हुआ? तो आइए इस खबर को जरा गहराई में जाकर समझते हैं। और इसे समझने के लिए पहले हमें जानना होगा बीआईएस को। बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, आसान भाषा में बैंकों का भी बैंक, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और जिसका मुख्य काम है दुनिया के अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। बीआईएस ग्लोबल ट्रेंड्स पर भी अपनी रिपोर्ट जारी करता रहता है, जैसे बैंकिंग डेटा, क्रेडिट ट्रेंड्स, हाउसिंग प्राइसेस। और बीआईएस के डेटा के स्टैंडर्ड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के तमाम सेंट्रल बैंक्स, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भी इसके ही डेटा का इस्तेमाल करते हैं। बीआईएस कई देशों के प्रॉपर्टी इंडेक्स भी चलाता है, जो वहां के रियल एस्टेट मार्केट की रियल पिक्चर बताते हैं। बीआईएस का ऐसा ही एक इंडेक्स है, चाइना सिलेक्टेड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्राइजेस। अब इस इंडेक्स पर एक नजर डालते हैं। इसका ये ग्राफ दिखा रहा है कि चीन में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के प्राइस का मूवमेंट पिछले 20 सालों में कैसा रहा है, जिसके एक सिरे पर, यानी जहां से ग्राफ खत्म हो रहा है, जहां पर 2025-26 का वो वक्त है और Q4 की बात हो रही है, वहां इस इंडेक्स की वैल्यू है 86.79। अब इस ग्राफ के ओरिजिन की तरफ देखिए, जहां पर 2005 का Q2 है और वहां इंडेक्स की वैल्यू है 87.95। यानी प्रॉपर्टी की कीमतें वही पहुंच चुकी है जहां 20 साल पहले थी, इनफैक्ट उससे भी कम है इस वक्त। ये इंडेक्स 2021 में अपने पीक पर पहुंचा था, जब इसकी वैल्यू थी 113, और वहां से भी ये 40% से ज्यादा टूट चुका है। लेकिन क्या ये सब रातों रात हो गया? नहीं, पिछले कुछ सालों से लगातार इसके संकेत मिल रहे थे। चीन में प्रॉपर्टी प्राइसेस थम चुके थे और घरों की बिक्री लगातार घट रही थी। बिना बिके घरों का अंबार लगातार बड़ा होता जा रहा था। इस वक्त चीन में बिना बिके घरों की इन्वेंट्री 39 करोड़ स्क्वायर मीटर से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 2021 से इसकी तुलना करें तो ये 72% बढ़ चुकी है। इस वक्त चीन के प्रॉपर्टी बाजार में भारी ओवर सप्लाई की स्थिति है। दूसरी तरफ चीन की बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों की हालत बता रही है कि वहां के रियल एस्टेट मार्केट का संकट साधारण नहीं है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे 300 बिलियन डॉलर यानी 300 अरब डॉलर के कर्ज के साथ डूब चुकी है। कंट्री गार्डन भी बड़ा डिफॉल्ट करके बैठी हुई है। सरकारी हिस्से वाली कंपनी वेंकी भी 6.8 अरब या करीब 7 अरब डॉलर के घाटे में है और बॉन्ड रीपेमेंट के लिए अब एक्स्ट्रा टाइम मांग रही है। दूसरी तरफ चीन की सरकार पूरी कोशिश में लगी हुई है कि जैसे तैसे डूबते हुए रियल एस्टेट सेक्टर को बचाया जाए, लेकिन बेबस नजर आ रही है। रेट कट और परचेज सब्सिडी जैसे उपाय काम नहीं कर रहे। बिना बिकी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए चीन की सरकार ने 300 अरब युआन का फंड भी बनाया, पर बात नहीं बनी। सरकार ने पूरे मामले में सीधा सीधा दखल देने की कोशिश भी की, लेकिन सारे उपाय फेल होते नजर आ रहे हैं। और तो और अब चीन के अपने बैंक भी रियल एस्टेट में और कर्ज देने से कतरा रहे हैं। रियल एस्टेट का संकट चीन के लिए सिर्फ प्रॉपर्टी बाजार का संकट नहीं है, बल्कि ये उससे बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि चीन की जीडीपी का एक चौथाई और कुछ रिपोर्ट्स और अनुमानों के मुताबिक तो एक तिहाई हिस्सा उसके रियल एस्टेट से ही बनता है। और उससे भी बुरी खबर चीन के करोड़ों निवेशकों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई को रियल एस्टेट में निवेश में लगा दिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी रियल एस्टेट की कुछ ऐसी ही स्थिति होगी? क्या भारत में भी प्रॉपर्टी प्राइसेस गिर जाएंगे? सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहुत सी बहस हो रही है, बहुत सा ज्ञान बांटा जा रहा है, लेकिन इसका एक सीधा सा जवाब है ना। अंग्रेजी में नो। भारत में ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, क्योंकि भारत में रियल एस्टेट मार्केट के फंडामेंटल चीन से बिल्कुल अलग है। पहली बात, भारत आज भी एक हाउसिंग डेफिशिएंट कंट्री है, यानी यहाँ घर खरीदने वाले ज्यादा हैं, लेकिन उतनी सप्लाई है ही नहीं। सिर्फ कुछ शहरों में दामों में तेजी आना
और वो भी किसी एक खास सेगमेंट जैसे कि लग्जरी सेगमेंट में किसी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं करता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म लाइसिस फोरास की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रॉपर्टी बाजार में इस वक्त कीमतों में हल्की बढ़ोतरी हो रही है, जो सालाना 4 से 10% के बीच है और वो बिल्कुल हेल्दी है। अगर इन्वेंट्री यानी बिना बिके घरों की बात करें तो वो भी एवरेज 15 महीने से ज्यादा की नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि आज भी भारत का रियल एस्टेट मार्केट एक अच्छी स्थिति में है और इसका कारण है भारत की रियल एस्टेट सेक्टर के लिए वक्त वक्त पर बनाई गई नीतियां, जिसके चलते ऐसा तो नहीं हुआ है कि भारत का रियल एस्टेट मार्केट एक आदर्श मार्केट बन गया है, लेकिन आज भी इसमें कई तरह की दिक्कतें होने के बावजूद ये बहुत अच्छा है। लेकिन जो चीन में हो रहा है वैसा कुछ होने की आशंका भारत में बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहिए, चीन में क्या होता है वो हम देखेंगे, लेकिन भारत में किसी तरह का प्रॉपर्टी क्रैश होने नहीं जा रहा है।